दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली के अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के सामने खड़ा हूँ। अंदर आप शूटिंग नहीं कर सकते, हाँ फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो मैं पहले आपको अंदर की कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसके बाद आपको से कुछ बातें करूंगा। वैसे दोस्तों जब अंदर मैं घूम रहा था और 1 घंटे के अंदर आपको गाइड आपको अंबेडकर जी के सारे जीवनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उनके अचीवमेंट्स, उनकी मेहनत, उनकी जीवनी, सारी बातें। और दोस्तों मुझे सबसे बड़ी बात अच्छी लगी जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे। जी हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, तब वो 18 घंटे पढ़ते थे। ये उनका रिकॉर्ड है। हाँ, और पहले आपको फोटो दिखाऊं, उसके पहले आपको एक चीज बताता हूं कि नेहरू जी ने संविधान लिखने के लिए लंदन के किसी वकील से बात किया। तब उस वकील ने कहा था कि देश में, मतलब भारत में, आप बाबा साहब अम्बेडकर से क्यों नहीं, वी.आर. अम्बेडकर से क्यों नहीं कांटेक्ट करते। उसके बाद एक समिति बनी, जिस समिति को लीड किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्हें जनक कहा जाता है संविधान का। तो थे तो वो बहुत महान आदमी। और जब आप अंदर जाएंगे, मैंने देखा उनकी मेहनत, वो कितना काम करते थे, कितनी पढ़ाई कर सकते। तो सैल्यूट है उस महान व्यक्ति को। चलिए आपको मैं कुछ स्नैप दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये स्नैप्स आपने देख लिया। अब मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आने के बाद मेरे मन में एक बात जो आई वो मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये है कि आज से शायद 15-20 साल पहले ऐसा होता था दुनिया में कि किसी की शिकायत कर दी जाए थाने में, पुलिस वाले उसको पकड़ के लाते थे और फिर जेल दनादन सुताई, जब तक वो सच नहीं उगालता था, और बेरहमी से पिटाई होती थी। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होती थी, यह पूरी दुनिया में होता था। इसके विरोध में लोग आवाज उठाने लग गए और एक ह्यूमन राइट्स बोल के शब्द सामने आया दुनिया में, जिसमें मानवाधिकार बोलते हैं हिंदी में। इसका पालन किया जाने लग गया। एक बार एक स्विट्जरलैंड की टीम आई भारत में कि ये जो ह्यूमन राइट्स का पालन भारत में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस स्विट्जरलैंड के टीम ने क्या कहा पता है? उनके हाथ में लगा ये संविधान, भारत का संविधान। उन्होंने समझा, उन्होंने पढ़ा और उसके बाद ये टिप्पणी की कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो ही नहीं सकता। ह्यूमन राइट्स शब्द की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संविधान में इतने सुंदर तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता को भी न्याय दिया जाता है और जो आरोपी रहता है उसको भी बचाव का मौका मिलता है। इसलिए यहाँ भारत में मानव अधिकार का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। ये खूबी है हमारे संविधान की। जी हाँ, ये खूबी है हमारे संविधान की। लेकिन होता क्या है, संविधान को कभी कभी तोड़ मरोड़ को ये सत्ता के लोग अन्याय करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में जीत सत्य में वो जयती की ही होती है। दोस्तों आगामी 14 तारीख को, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है। मेरा नमन। एक बार दिल्ली आए तो जरूर आइए अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में। मैंने गया, मैं अभिभूत हूँ बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी से। जय भीम।